वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे दो व्यूज दिए हैं, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द ब्लॉक, टू व्यूज ऑफ विच आर शोन बिलो। तो चलो हम यहाँ पे जो दो व्यूज दिए हैं उसका यूज करके हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाते हैं। तो आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो देखो यहाँ सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, कहीं पे भी एक पॉइंट ले लेंगे, वहाँ प्रोटेक्टर रखेंगे और वहाँ पे 3 एंगल लेंगे, एक 30 डिग्री का लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 30 डिग्री का और ऊपर में 90 डिग्री का। ठीक है, 3 एंगल हमने ले लिए और तीनों एंगल्स पे लाइन बना देंगे, 30, 30 और 90 डिग्री पे ऐसी लाइंस बना देंगे। इट मीन्स ये हमने क्या बनाया, ये हमने इनडायरेक्टली आइसोमेट्रिक एक्सिस बनाए। ठीक है, इसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक एक्सिस, 3 एक्सिस। ठीक है, तो तीनों का हम यहाँ नाम दे देंगे, आपको बता देते हैं। ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस, राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला जेड एक्सिस और ऊपर वाला वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस 30 डिग्री से इंक्लाइन है और जेड एक्सिस भी 30 डिग्री से इंक्लाइन है, वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है। अब आपको यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। फ्रंट व्यू की तरफ आप अगर ध्यान देंगे तो देखो फ्रंट व्यू जो दिया है, देखो ये जो ग्रीन कलर से हम आपको बता रहे हैं ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू के अंदर कोई भी टाइप का डार्क लाइन नहीं है, पूरा फ्रंट व्यू आपको दिखाई देगा एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे, पूरा का पूरा फ्रंट व्यू, उसके अंदर कोई भी टाइप का डार्क लाइन नहीं है। तो फ्रंट व्यू का बेस कितना है, फ्रंट व्यू का बेस हो जाएगा 60 mm। तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ले लिए 60 mm। ठीक है, वाई एक्सिस के अलोंग हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से उठाएंगे 10 mm, क्योंकि देखो यहाँ पे ये स्टेयर है एक्चुअली। ठीक है, सीढ़ियाँ है जिसमें हर सीढ़ी की हाइट यहाँ पे है 10 mm। तो देखो नीचे हमने 10 mm ले लिए। ओके, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड से पूरी हाइट ले लो, राइट हैंड साइड से कंप्लीट हाइट है 30 mm। तो देखो राइट हैंड साइड से एक्स वाई प्लेन में हमने 30 mm और ये हम डायरेक्टली ब्लैक कलर के पेन से बना रहे। इट मीन्स आपको ड्राइंग बुक में ये ड्रॉ करते समय डार्क पेंसिल से ड्रॉ करना है। ठीक है, ऑरेंज कलर से जो हम बनाएंगे वो आपको फेंट पेंसिल का यूज़ करके ड्रॉ करना है। तो ये देखो राइट साइड से हमने 30 mm उठा दिए और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखो आइसोमेट्रिक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है एक्स वाई प्लेन में। अब जो वो स्टेयर है ना, मतलब जो सीढ़ियाँ है वो हम यहाँ पे शो करेंगे। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड से 10 mm उठाए थे। अब वहाँ से जहाँ तक आपने 10 mm लिया है हाइट, वहाँ से आप हॉरिजॉन्टली 15 mm ले लेंगे, क्योंकि स्टेयर का जो विड्थ है वो 15 mm है, हाइट 10 mm की है। ठीक है, जो बेस है उसका, एक मिनट सॉरी, बेस जो है वो 15 mm का है। ठीक है, हाइट उसकी 10 mm की है और विड्थ जो है वो हम साइड व्यू में शो करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने हाइट ले लिए 10 mm, फिर हमने हॉरिजॉन्टली 15 mm ले लिए एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर वाई एक्सिस के अलोंग हमने 10 mm ले लिए ये, और फिर एक्स एक्सिस के अलोंग ये हम 15 mm लेंगे। आपको रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर का यूज़ करके ड्रॉ करना चाहिए, बहुत ही अच्छे से और बहुत आसानी से बन जाएगा, क्योंकि रोलर स्केल या मिनी ड्राफ्टर से आप आसानी से पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और यहाँ पे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने का काफ़ी काम पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी लाइंस एक्स एक्सिस को पैरेलल है वो पैरेलली ड्रॉ करना चाहिए और जो लाइन वर्टिकल है वो वाई एक्सिस को पैरेलल है। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरह से फ्रंट व्यू में जो कुछ भी दिया था वो हमने यहाँ पे फिलहाल फेंट ड्रॉ किया है, ऑरेंज कलर वाला पार्ट। और अब हम इसको डार्क बना देंगे, क्योंकि ये कंफर्म हो चुका है कि ये इस तरह से ये होगा। तो ये देखिए हम डार्क कंस्ट्रक्शन यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, ऊपर से नीचे तक आएंगे। ठीक है, इस तरह से देखो वर्टिकल वाले लाइंस पहले हम ड्रॉ करेंगे जो वाई एक्सिस को पैरेलल रहेंगे, और फिर एक्स एक्सिस को पैरेलल लेके जो लाइंस एक्स एक्सिस को पैरेलल थी वो हम बना देंगे। फ्रंट व्यू के अंदर कोई भी टाइप का डार्क लाइन नहीं था, इसलिए फ्रंट व्यू हमें पूरा दिख रहा था, इसलिए हमने फ्रंट व्यू पूरा यहाँ पे एज इट इज़ ड्रॉ कर लिए। अब टॉप व्यू की तरफ अगर आप देखोगे तो टॉप व्यू में आपको टॉप व्यू की हाइट देखो क्या है 40। तो टॉप व्यू का जो हाइट होता है वो एक्चुअली साइड व्यू का बेस बन जाता है। देखो फ्रंट व्यू, देखो आपको जो ग्रीन कलर से हम बता रहे हैं फ्रंट व्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए हमने एक्स वाई प्लेन में पूरा बना लिए है फ्रंट व्यू। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे टॉप व्यू का यूज़ करेंगे। तो टॉप व्यू का हाइट है 40, तो टॉप व्यू का जो हाइट होता है वो साइड व्यू का बेस बन जाता है और वो हम जेड एक्सिस के अलोंग लेंगे। तो देखो जेड एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पे 40 mm जो टॉप व्यू का हाइट है वो हम यहाँ लेंगे, जो एज अ साइड व्यू का बेस बनेगा। और यहाँ पे जितने भी हमने यहाँ पे फ्रंट व्यू में जो ड्रॉ किए हैं उसके जितने भी कॉर्नर्स है, सभी कॉर्नर से हम जेड एक्सिस को पैरेलल 40 mm की लाइंस ड्रॉ करेंगे। ये देखो सभी से हम क्या कर रहे हैं 40 mm की लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, सभी देखो जेड एक्सिस को पैरेलल है, सभी कॉर्नर से, हर एक कॉर्नर से हम 40 mm की लाइंस ड्रॉ किए हैं। ठीक है,
अब बस क्या करना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पैरेलल लेके यहाँ पे सभी से लाइंस ड्रॉ करना है। देखो हमने एक्स एक्सिस को स्केल पैरेलल सेट कर लिए, देखो ऊपर हम ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद नीचे ये स्टेयर जो है यह हम आखिरी में ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमने 40-40 एक्सटेंड किए हैं जेड एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। और अब देखो हम वाई एक्सिस को पैरेलल सेट कर लेंगे, तो ये देखो ये वाई एक्सिस को पैरेलल, और अब देखो वर्टिकल जितने भी एजेस थे वो हम यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो ये अपने आप ही यहाँ पे बन जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू बन के तैयार हो चुका है। जो क्वेश्चन में दिया था वो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। इसको हम आपको चेक करके बताएंगे कि यहाँ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में जो भी 2D व्यू में जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे आया है कि नहीं। लेकिन आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय इतना ही ड्रॉ नहीं करना है, अब आपको डायमेंशंस भी शो करना है। तो देखो डायमेंशंस हमने शो किए हैं। एग्जाम में भी जब आप ड्रॉ करोगे तो डायमेंशंस के साथ शो करना, उससे आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। डायमेंशंस अगर शो नहीं करोगे तो आपके मार्क्स कम हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे हमने आइसोमेट्रिक व्यू, जो क्वेश्चन में फ्रंट व्यू टॉप व्यू दिया था, जिसका यूज़ करके हमें आइसोमेट्रिक व्यू ड्रॉ करना था, ये हमने ड्रॉ कर लिया है। ये आप भी ड्रॉ करके देखिए, लेकिन अब हम इसको चेक करके बताते हैं आपको कि ये जो हमने ड्रॉ किया है वो करेक्ट है कि नहीं। कैसे चेक करना, कुछ नहीं, जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू ऑलरेडी जो दिया हुआ है उसके साथ इसको मैच करा के देखो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो फ्रंट व्यू में देखो ये ग्रीन कलर का फ्रंट व्यू देखो, ये जो फ्रंट व्यू है ना वो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखो आइसोमेट्रिक व्यू में, ठीक है, ये फ्रंट व्यू है। टॉप व्यू की अगर बात करें तो टॉप व्यू में ये जो ब्लॉक है वो ये है, देखो, ठीक है, ओके। उसके बाद टॉप व्यू में नेक्स्ट जो ये रेक्टेंगल है वो ये है, देखो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और टॉप व्यू में एक और रेक्टेंगल है जो पहले नंबर पे है ना, ये देखिए ये जो रेक्टेंगल है ना वो कहाँ है, ये देखो वो ये रेक्टेंगल है। ऐसा मतलब हमने सभी चीज़ें आपको चेक करा के दे दी है। जो फ्रंट व्यू टॉप व्यू यानी जो 2D व्यू में दिया था वो सब कुछ यहाँ पे उसका यूज़ करके हमने उसका आइसोमेट्रिक व्यू बना लिए और ये सॉल्यूशन पूरा बन के तैयार। आई होप आपको ये सॉल्यूशन कैसे हमने ड्रॉ किया ये आपको समझ में आया होगा। तो ये ज़रूर आप अपने ड्राइंग बुक में ड्रॉ करके देखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो ये था हाउ टू ड्रॉ आइसोमेट्रिक व्यू, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 3। इसके पहले के 2 प्रॉब्लम्स वो भी आप स्टडी कर लीजिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करेंगे ताकि इसकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।